बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और यूएस इलेक्शंस 2024, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए और बड़ी पॉजिटिव बातें और बड़ी अपीलिंग बातें डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में करते रहे, आज उन पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या वादे और क्या क्या दावे अवाम के सामने करते रहे और किस किस तरह उन्होंने किस किस चीज़ को सपोर्ट करने की बात की और आया अब सदर मुंतखब होने के बाद क्या वो अपने तमाम तर वादे और की गई बातों पर पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। फिलहाल तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जंगों को ख़त्म करूंगा। ये एक बड़ी पॉजिटिव मूव है क्योंकि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक और इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी, बहुत से मुल्क जैसे वियतनाम और बहुत से ममालिक आते हैं जिन पे अमेरिका की जानिब से जुल्म किया गया। उनके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में किया गया एटॉमिक अटैक के अलावा दुनिया के अंदर जितने भी मुल्कों की तबाही हुई उसमें अमेरिका का एक कलीदी किरदार रहा है। और इसलिए कि हमेशा जब भी डेमोक्रेट्स आते हैं तो हमेशा जंगों की तरफ जाते हैं और जंग करते हैं, जिस तरह जो बाइडन और ये ग्रुप था और इससे पहले भी जितने भी डेमोक्रेट्स के लीडर्स थे जब भी वो आए जंगें हुई। डोनाल्ड ट्रंप जब आए पहली बार जब मुंतखब हुए तो इन्होंने सुलह की और रजू की बातें की, मुज़ाकरात की बातें की और फिर अपने एक बहुत बड़े हरीफ किम जोंग उन, जिसे समझा जाता है कि नॉर्थ कोरिया का लीडर, और उससे भी मुज़ाकरात किए और वहां तक भी डोनाल्ड ट्रंप गए। इसके अलावा तमाम तर दुनिया के लीडर जिनको शायद अमरीका मुखालिफ समझा जाता था उनसे भी एक अच्छे रिलेशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप रहे। और अब ये उम्मीद की जा रही है अमरीकी अवाम की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कह रहे थे अमेरिका को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए और अमेरिका एक नई अपनी तरक्की की बुलंदियों को छुएगा, अमेरिका फर्स्ट का एक नारा हमेशा उन्होंने लगाया। और फिर एक और जो बड़ा उनका नारा बिका वो ये था कि ट्रंप विल फिक्स इट, यानी कि तमाम तर जो खराबियां हुई हुई हैं ट्रंप आएगा तो ठीक कर देगा। ऐसे ही वाकयात जैसे पाकिस्तान के अंदर भी एक सियासी जमात के खिलाफ हुए, इसी तरह अमेरिका के अंदर भी एक सियासी जमात के खिलाफ इसी तरह से बाकायदा एक्शंस हुए और उनके बहुत से लीडर्स को और लोगों को पकड़ के अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, उनमें से बहुत सौ को सजा भी दिलवाई गई। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम तर जितने भी सपोर्टर्स थे उनके साथ जो कुछ होता रहा उनके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बड़ी पॉजिटिव बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और चंद बातों का अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने ये कहा था कि गजा के अंदर होने वाली जो जंग है, उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं सदर बनूंगा तो चंद घंटों के बाद मैं गजा के अंदर जंग बंदी करवाऊंगा। आज हमास के लीडर की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आई और हमास ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि सदर ट्रंप को क्या अपनी कही गई बात याद है जो उन्होंने कहा था कि गजा के अंदर जंग बंदी चंद घंटों में, सदर बनने के चंद घंटों के बाद गजा में जंग बंदी करवाऊंगा। क्योंकि अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो इसराइल के अंदर भी आज बिल बोर्ड्स भी लगे और डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद के बहुत से इसराइल के अंदर भी जो है खुशियां मनाई गई, बड़ी बातें की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या इसराइल की दोस्ती और वो जो मुनाफिकत दुनिया के साथ हो रही थी, जो अमेरिका कर रहा था, जो बाइडन की पूरी कैबिनेट बैठी जो कर रही थी, क्या उसे कंटिन्यू करेंगे या उसमें कुछ चेंजिंग आएगी? इस पे अपने गेस्ट की राय जानेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान के बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद हैं और इनकी पार्टी के अंदर रहते हुए बड़े लोग जीते भी हैं जो ये मुतालबा करते थे शायद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो यहाँ पे जेल के अंदर अरेस्टेड हैं इनको रिहा करने के लिए कुछ किया जाएगा। ऐसी बातें होती रही हैं और शायद ये एक सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कुछ उम्मीदें बांधे हुए है डोनाल्ड ट्रंप से और इनको ऐसा लगता है कि ट्रंप के आने से कुछ रिलीफ इन्हें मिल सकता है। क्या ये रिलीफ मिलेगा या ये सिर्फ मफरूज हैं या ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं इनको कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ नरमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकती है? इस पे भी राय जानेंगे। इसके अलावा एक ये बड़ी खुशाइन बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है और जिसका पहले भी उन्होंने सबूत दिया था कि जंगों की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि जंग बंदी की तरफ जाएंगे। हमें जंग करने की जरूरत नहीं है दुनिया के अंदर, हमें जंगे रोकने की जरूरत है, डायलॉग करने की जरूरत है, मुज़ाकरात करने की जरूरत है। इसे बात करेंगे। स्टूडियोज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जफर ताड़ा साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। डॉक्टर एस एम महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज करता हूँ जफर तारड़ साहब से। तारड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा दूसरी बार अमेरिका के अंदर सदर मुंतखब हो जाना एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है।
हमारी हुकूमत में बैठे हुए बहुत से लीडर्स जो थे वो पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें करते थे कि ये, क्योंकि जब भी उन्होंने सपोर्टिंग बात की बानी पीटीआई के लिए तो इनको तकलीफ हुई और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें की कि ये शख्स भी ऐसा ही है और वैसा ही है। अब वो सब पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर दी गई हैं और अब मुबारक बातें दी जा रही हैं एहसन इकबाल साहब की जानिब से भी, जो कि पहले काफ़ी तनकीद करते रहे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब मुबारकबाद भी दी जा रही है। और हमें एजाज डोगर साहब भी ज्वाइन करेंगे यूएस से, चूँकि यूएस की इलेक्शन कवरेज के लिए हमारे चैनल की तरफ से एजाज डोगर साहब अमेरिका में मौजूद हैं। डोगर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डोगर साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, थैंक यू वेरी मच। बिलाल चटर्जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी डॉक्टर साहब, कैसे हालात रहे सर? बड़ा कांटेदार मुकाबला था, ऐसे लगता था जैसे कमला हैरिस जो कि साबिका वाइस प्रेसिडेंट थी यूएस की, वो जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। मुख्तलिफ मिले जुले रुझानात जो है वो हमारे सामने आ रहे थे। सर, किस तरह से आपने देखा इलेक्शंस को वहां पे अमेरिका में रहते हुए? अच्छा बिलाल चटर्जी साहब, पहले तो ये है कि यहाँ पे इलेक्शन का तरीकाकार ही टोटली पाकिस्तान से चेंज है। यहाँ पे इलेक्टोरल वोट जो है वोटिंग होती है उससे जो है, और अगली हियरिंग वोटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही था कि कांटे का मुकाबला था, कोई समझ नहीं आ रही थी। अमेरिकन भी नहीं बता पा रहे थे कि यहाँ पे जो है बाकी कम्युनिटी तो अलग थी, जो यहाँ के रेजिडेंशियल थे वो भी नहीं बता पा रहे थे कि कौन जीतेगा। वो सब कह रहे थे कबल वक्त बातें हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। कभी ट्रंप ऊपर जाता था, कभी हैरिस ऊपर जाती थी। बहरहाल ये दोनों एक तारीख रकम होनी थी। ट्रंप अगर जीता है तो वो भी एक तारीख रकम हुई है कि एक प्रेसिडेंट पहले रहा, फिर हारा, फिर तीसरी दफा वो इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो जीत गया। ये एक तारीख है, ये पहली दफा अमेरिका में हुआ है। अगर कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनती है तो वो भी एक तारीख थी। वो भी अगर कमला जीतती तो वो भी एक तारीख थी। बहरहाल ट्रंप ने तारीख रकम की। ये 47th जो है प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और 276 इलेक्टोरल लेके ये जीते हैं। 230 जो है वो कमला ने लिए। बहुत आगे जा रहे थे ट्रंप, बाद में एकदम जो है कमला ऊपर आई और 230 तक पहुंच गई। ये गैर लोग हैरान कौन है कि ये किस तरह से हो गया, कितना कांटेदार। लेकिन डिफरेंस काफी आ गया ना, कि यही था कि किस तरीके से ये मुकाबला जो है इतना हो रहा है। स्विंग स्टेट तो अपनी जगह है, जो स्टेट चल रही थी स्विंग स्टेट कि यहाँ पे जो है 7 है वो यहाँ पे होगा। उसके अलावा मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया था कि न्यू जर्सी जो है वो डेमोक्रेटिक का ही समझा जाता है टोटल वोट, लेकिन हमारी वहां पे कुछ फैमिलीज रहती है, उन्होंने कहा जी फर्स्ट टाइम हुआ है कि रिपब्लिकन की आवाज जो है ट्रंप के लिए उठाई जा रही है वहां पे न्यू जर्सी में। इसी तरह यहाँ पे वाशिंगटन की बात करूं, न्यूयॉर्क की बात करूं, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चेंजिंग आई है। अच्छा, इसमें 2-3 वजूहात है। एक तो ये कि ट्रंप ने यहाँ पे इकोनॉमी के हवाले से बड़ा नारा लगाया। फिर उन्होंने कहा जी अमेरिकन जो है इनको ऐसे खाम में जाके जो है किसी की जंग में नहीं हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि इनको मुज़ाकरात करवाने चाहिए। एक पावरफुल कंट्री होने की हैसियत से इनको जो है जंगबंदी करवानी चाहिए। गजा का बड़ा जिक्र रहा उनकी कैंपेन में, और ये बड़ी अच्छी बात थी। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। वहां पे मैंने व्हाइट हाउस के बिल्कुल गेट के बाहर जो है वहां पे वो गजा की जंगबंदी के हवाले से पोस्टर जो है रखे हुए मुझे मिले, बड़ी तादाद में मिले। किसी ने ना उठाए हैं ना वो 2-3 दिन मैं जब, बल्कि अभी भी पड़े हुए थे वहां पे, वो पड़े रहे वहां पे, किसी ने नहीं कहा। तो शायद ये वजह जो है ये भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिकन भी चाहते हैं कि गोरा जो है बड़ा पुरअमन है, वो भी चाहता है कि यहाँ पे सुकून हो, हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। इसके अलावा भी हाँ, यहाँ पे जिन्होंने सैलम लिया हुआ है, जो गैर कानूनी रह रहे हैं यहाँ पे तारकिन वतन, उनके लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रंप के, क्योंकि उसने कल भी अपनी स्पीच में पहले ही कहा है कि मैंने अमेरिका को बिल्कुल सीधा कर देना है, मुझे बस ये आके ये इस तरह के लोग जो रहे हैं उनको निकाल देना है। तो इस तरह की बातें तो वो कर रहे हैं, शायद यही वजह बनी हो। यानी कुछ लोगों के लिए मुश्किलात भी होंगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी का बड़ा वहां पे एक्सपेक्टेशंस थी। और मैं इस वक्त बिलाल सेठा साहब, मैं इस वक्त ना ये लकीली ये बड़ी अच्छी बात की पाकिस्तानी कम्युनिटी की, मैं इस वक्त पाकिस्तानी एक फैमिली है उनके साथ मौजूद हूँ, और वो एक जर्नलिस्ट भी है, बाकी यहाँ पे रह रहे हैं, छोटी बहनों की तरह है। और भाई हमारे हैदर साहब ये मेरे साथ सामने है। ये इनसे आप हैदर साहब, बिलाल चट्टा साहब हमारे एंकर हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से कोई सवाल करना चाह रहे हैं, आप प्लीज बताइए। ये बिलाल चट्टा साहब सवाल कीजिए हैदर साहब। जी हैदर साहब, आप खैरियत से? ठीक ठाक है आप? जी शुक्र। हैदर साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या एक्सपेक्टेशंस थी डोनाल्ड ट्रंप से? क्योंकि यहाँ बैठे तो हम ये सुनते थे कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से दावे भी किए, वादे भी किए, तो क्या आर यू पीपल होपफुल कि पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी होगी डोनाल्ड ट्रंप के आने से? जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हाइप बहुत ज्यादा हो गई थी। उसने गजा की जो जंग के बारे में किया था उसके बारे में, उसकी वजह से लोग उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान कम्युनिटी इस वजह से उसको ज्यादा सपोर्ट किया
कि जो अब तक खिते में जंग चल रही है उसको जरा उसके आने से जरा उसके अंदर फर्क पड़ेगा। तो और जो उसने ज्यादा उस पाकिस्तान के ऊपर उसने की है, लोगों को इत्मीनान में लिया, तो उस वजह से ज्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है। कमला हैरिस का मसला ये था कि सिर्फ वाशिंगटन डीसी में उसका काफी ज्यादा हाइप थी, मगर अदर ऑफ स्टेट्स में उसका इतना ज्यादा कोई इतना रुझान नहीं था लोगों का, क्योंकि गोरे ज्यादातर इंडियन को क्यों सपोर्ट करेंगे, इसलिए उस ट्रम्प की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान ज्यादा था। लेकिन ट्रम्प की कई बातों में भी बहुत वजन था। अगर देखा जाए तो ट्रम्प ने जो बातें की, जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स देते रहे, अगर आप उन स्टेटमेंट्स पे पूरा उतरे तो फिर आई थिंक वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग सो फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प कि जो उन्होंने कहा था वो पूरा करें, जिसमें उन्होंने हर तरह की नरमी जंग बंदी करना, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है पूरी दुनिया के अंदर। जहां पे भी जंगें होती हैं अमेरिका का कोई ना कोई किरदार उसके अंदर मौजूद रहता है। तो अगर ट्रम्प इन तमाम चीजों से हटने की बात करते हैं, और पास्ट में ऐसा उन्होंने किया भी है अपने लास्ट टेन्योर के अंदर, तो फिर इट मींस कि इट इज अ गुड प्रेडिक्शन फॉर द पीपल इन यूएस। हाँ, ये तो आपको पता डेफिनेटली है। अगर आपके एक खिते के अंदर जो जंग छेड़ी, अगर उसको कम करने के अंदर कोई भी किरदार अदा करता है तो उसके लिए एक वेल एंड गुड ऑप्शन होती है। वो उसको ज्यादा लोग लाइक भी इसी वजह से करते हैं कि हमारे जो एक सिलसिला चल रहा है उसको कम किया जाए। ऊपर से वैसे भी इकोनॉमी बहुत डाउन यहाँ पे हाई हुई है अमेरिका की, इसी वजह की अंदर ये जंग की वजह से। तो अब जाके लोगों ने अपना रुझान चेंज किया। पहले कामला की मीडिया के ऊपर ज्यादा हाइप चलाई गई, मगर वो आपको पता है आपके सामने थी, जो सामने आया एकदम से रात को उसका पॉइंट्स जो थे, पॉइंट्स टेबल पे जो 97 और 197 का डिफरेंस था जी, मगर वो उसको ज्यादातर वो कंट्रोल नहीं कर सके। तो फिर आपके सामने कितनी बड़ी लीड से वो उसने उसको किया। अच्छा चेटा साहब, मैं यहाँ पे ये देखे नाश्ते की टेबल पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में मौजूद हूँ, और साथ सामने आप शायद जाना पहचाना चेहरा लग रहा हो, आसिया शबीर साहिबा हमारी यहाँ पे पाकिस्तानी एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और बड़ा गहरी नजर रखती है। आसिया शबीर साहिबा से बात कीजिएगा। जी, क्या हाल है मिस आसिया, आप खैरियत से, आप ठीक हैं? जी ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा ये डोनाल्ड ट्रंप का जो मुकाबला था? कांटेदार रहा, हमने यहाँ बैठ के देखा, लेकिन स्पेशली आस्किंग फ्रॉम द पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से कि एक सियासी जमात है जिसपे मुश्किल वक्त गुजर रहा है। और आज जुल्फी बुखारी की जो मुलाकात थी, जुल्फी बुखारी ने डोनाल्ड ट्रंप से यही बात की कि एक डेमोक्रेसी की जीत जो है वो हमें होप दिला रही है, हम होपफुल हैं कि शायद ये डेमोक्रेसी का असर कुछ पाकिस्तान पे होगा। हाउ डू यू टेक इट? इसमें देखें कि सबसे पहले तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, क्योंकि सबका जो फोकस था वो कामला थी। फोकस इस तरफ लोग देख रहे थे, लेकिन इंटरनली जो था, जो गोरा था स्पेशली, वो सपोर्ट कर रहा था ट्रंप को, क्योंकि गोरा बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगा कि वो कामला को या किसी इंडियन को कोई आए यहाँ पर और वो उसको सपोर्ट करे और वो आगे हमारे कंट्री को जो है वो लीड करे। जहां तक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की बात थी, वो भी सपोर्ट कर रहे थे इस वजह से ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप ने जितने भी बयानात दिए, उसने कॉन्फ्रेंसेस की, उसने कहा मैं वॉर बंद करूंगा और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करूंगा। कुछ इमिग्रेशन के रिलेटेड हमारे लोग और जितने भी इमिग्रेंट हैं वो थोड़ा सा फियर में हैं कि पता नहीं ट्रंप आ जाएगा और हमें बस बाहर निकाल के फेंक देगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ट्रंप की अपनी पॉलिसीज हैं, डेमोक्रेट की अपनी पॉलिसीज हैं। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली जो जब पार्टीज चेंज होती हैं, यहाँ पहले डेमोक्रेट थी अब रिपब्लिकन है, तो जो ट्रंप है वो तो सपोर्टर है खान साहब का, तो वो जो है वो उसका यही था कि मैं जब आऊंगा तो मैं खान को सबसे पहले जो है ना वो रिलीज कराऊंगा। ये एक सबसे बड़ा, ये एक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात, चूंकि बड़ी मुश्किल में गुज़िश्ता कई सालों से, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का आना इनके लिए सूदमंद होगा। क्या आपको लगता है ये कुछ फायदा पहुंचेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? एग्जैक्टली वो तो बहुत हैप्पी हैं, यहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान से भी जो पीटीआई के सपोर्टर्स और वर्कर हैं और पीटीआई है वो हैप्पी हैं कि ट्रंप आ गया है, और आई थिंक सो कि अब खान साहब जो है वो बहुत जल्द बाहर भी आ जाएंगे। खान साहब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो मुश्किलात चल रही हैं वो खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप न जाने अपनी बातों पे पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। जो वादे जो दावे किए, चूंकि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान इलेक्शन से पहले जो वादे दावे करते हैं, इलेक्शन जीतने के फौरन बाद
बिल्कुल भूल जाते हैं और किसी पर अमल पैरा नहीं होते। क्या अमेरिका में भी ऐसा ही होगा या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी की गई बातों पर पूरा उतरना पड़ेगा? देखिए जी बिलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी चटर साहब, जी, देखिए पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का क्यों नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इनकी इंटरफेरेंस है और पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली होगी। अब ट्रंप हमायती तो है, जो बानी पीटीआई है, देखना ये है कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी है। ये ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बन गया और वो जो फैसले होंगे वो करते रहेंगे। यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट का बहुत रोल है उसके अंदर। अब किस हद तक मुदाखलत करते हैं, कहाँ तक नहीं करते, ये तो अब कबल इस वक्त बातें हैं, हम इस पे कोई हतमी नहीं कह सकते कि वो ऐसा होगा। लेकिन लगता है कि मे बी पीटीआई के ऊपर जो मुश्किलात है उसमें कोई कमी आएगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो इनकी जमाइमा है, उनकी फैमिली के रिलेशन है ट्रंप के साथ, में भी उसकी वजह से कुछ जो है वो इनकी सजाएं जो है या जो पीटीआई के ऊपर मुश्किलात है उसमें कमी हो भी सकती है। लेकिन यहाँ पे कमिटेड लोग हैं, इस तरह नहीं है कि वादे किए उसमें तकरीबन 80% लोग जो है वो अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। ये नहीं है कि टोटल सियासी नारे होते हैं कि सियासत में नारे लगाए, क्योंकि हमारी अमेरिकन से बात होती रही, वो कहते हैं कि नहीं, उसका एजेंडा बहुत अच्छा है। मुसलमानों ने स्पेशली, देखिए ये पहली दफा हो डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक देयर इज सम डिस्टॉर्शन इन लाइन। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से। जफर तरार साहब क्या कहेंगे सर? सर मैं बोलिए, आपका आज बहुत अहम दिन था। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो डेफिनेटली इसको हर पूरी दुनिया में ये इलेक्शन जो है इसको देखा जाता है, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसको बहुत बरीक बीनी से देख रहे थे लोग। मैं गुजारिश करता हूँ, पहली सबसे जो खुशाइन चीज़ है कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे जीते हैं, वहाँ पे उनके पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ट्रंप जो है जीते हैं, उनको भी, उनकी पार्टीज़ को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो हर पार्टी जब आती है जो उसमें थोड़ी बहुत वो चेंजिंग करते हैं। मोस्टली जो कोई भी फॉरेन पॉलिसी होती है वो इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इस कदर मजबूत आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी पॉलिसी जो है वो अपने मुताबिक ढालेगा। और जैसे ये खुशाइन चीज़ उन्होंने आज पहली विक्ट्री स्पीच में की है कि जंग जो है वो ख़त्म की जाएगी, नई जंग शुरू नहीं की जाएगी, दुनिया को एक पीस अमन का पैगाम दिया उन्होंने। और यही वजह बनी है कि जैसे हमारे जो अमेरिका में दोस्त इजाज डोगर साहब, बाकी जो जितने दोस्त थे वो कह रहे थे जी, वो कह रहे थे कि जो गजा के मासूम लोग थे, जो बच्चे थे, उनकी शायद दवाएं काम आ गई हैं, उनकी दुआएं काम आ गई हैं। अब ये यही सवाल यहाँ पे इजाज डोगर साहब ने दोबारा ज्वाइन किया। डोगर साहब, फलस्तीन का जो मसला है, जो गजा का मसला है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था फौरन जंग बंदी कराऊंगा, चंद घंटों के अंदर जंग बंदी होगी गजा में। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर पाएंगे? चूंकि इसराइल का भी एक प्रेशर है और इसराइल भी अपना एक किरदार रखता है वहां पे, और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का आना, वो दावा करना तो आसान था, प्रैक्टिकली करना मुश्किल होगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे नारे दावे किए और वोट भी इसी वजह से ज्यादा, ऑलमोस्ट जो मुसलमानों ने वोट दिया डिवाइड में, जैसे पहले मेरी बात कर रहा था कि मुसलमान फर्स्ट टाइम हुआ कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको इतना वोट दिया, अदरवाइज डेमोक्रेटिक के ही वो ज्यादातर हामी होते थे। वो गजा की वजह से दिया उन्होंने, फलस्तीन की जंग बंदी की वजह से दिया। लेकिन यहाँ अमेरिका के अंदर जो इसराइल है वो बड़ा पावरफुल है, यहाँ पे इसराइल का बड़ा रोल है। यहाँ पे उन्होंने रहाइश के लिए अलग बिले बनाए हुए हैं, यहाँ पे उनकी इकोनॉमी और यहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इसराइल की, और इसी वजह से जो है अमेरिकन जो है उनको जो है सपोर्ट करते हैं जो भी इनकी होती है। हाँ शायद इतना आसान ना हो ट्रंप के लिए, लेकिन ट्रंप बहरहाल कुछ ना कुछ, क्योंकि नारा लगाया उसने, वादे किए हैं बहुत सारे लोगों से, कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। हो सकता है वो सूदमंद ना साबित हो, लेकिन कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा। और ये किस हद तक वो उसमें कामयाब होता है, ये भी बातें कबल इस वक्त है कि इसराइल का बड़ा रोल है अमेरिका के अंदर। यहाँ पे जब आए हैं, हम पहले सुनते थे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे जब हमने देखा है तो इसराइल यहाँ पे बहुत पावरफुल है। यहाँ अमेरिका के अंदर भी बड़ा उसके रूट्स है, यहाँ पे बड़ी उसकी मतलब बोलती है, तूती बोलती है दूसरे लफ्जों में यहाँ पे अमेरिका के अंदर। बिल्कुल, चूंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी इस बात को पूरा करना, बिकॉज
बड़ा वाइटल रोल है इसराइल का, ज्यूज का। कोशिश करेगा, कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि बंदा वो हमने लास्ट टेन्योर पे देखा डोनाल्ड ट्रंप का, वो तमाम तर वो बातें जो शायद यूएस एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी होना, इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम तर इकदाम उठाए, जिसमें नॉर्थ कोरिया के साथ मुज़ाकरात हों या व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती हो या बाकी सबके साथ भी अच्छे ताल्लुकात की बात अगर की जाए, तो बीइंग अ बिजनेसमैन, चूंकि इस टाइम पे मेरा ख्याल है अमेरिका को जरूरत भी थी अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की और अपने मसाइल खत्म करने की बजाय जंगों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मूव होगी जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे वहां पे। क्या समझते हैं आप? अब बिजनेस कम्युनिटी बड़ी खुश है जी, और बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी स्पेशली जो है फॉरेनर्स जो थे वो ट्रंप के हामी थे बिजनेस कम्युनिटी के, और यहाँ के लोकल भी, क्योंकि उसका नारा भी ऐसे है, और पहले भी जब प्रेसिडेंट रहा तो बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा सपोर्ट किया उसने। हाँ, यहाँ पे आके जो हमारे सुनने में है, मे बी रॉन्ग हो, ये कहते हैं कि चाइनीज जो है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे भी आके जो मार्केट है उसको बड़ा कैप्चर किया हुआ है, तो चाइनीज के लिए मे बी उनकी ट्रेडिंग में कोई कमी हो सकती है। अदरवाइज पूरी दुनिया के लिए जो है ट्रंप के बड़े अच्छे नेक ख्वाहिशात हैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, और लोकल जो बिजनेसमैन है वो बड़ा खुश है, बड़ा हैप्पी है, और स्पेशली मुसलमान जो थे वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग, वो तो बड़ा खुलचुल चढ़ के इनकी सपोर्ट कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे कि जनाब ट्रंप को दे, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, ये जनाब हमारे बिजनेस जो है अच्छी हो जाएगी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी खुशहाइन बात है और बड़ी ये खुशखबरी समझ रहे हैं वो अपने लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर एहसन महमूद साहब, क्या समझते हैं आप सर, ये जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का आना और तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चट्टा साहब, बुनियादी तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक बिजनेसमैन है, और ये इस वक्त पूरी दुनिया में चूंकि सबसे ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ को दी जा रही है वो इकोनॉमी है, ठीक, और अमेरिका के लिए भी जो सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त मौजूद है वो इकोनॉमी है। चाइना और रशिया की जो एक सूरत इकोनॉमी की बन रही है, उसमें इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ा जो एक मुश्किल वक्त नजर आ रहा आने वाला वो इकोनॉमी के हवाले से ही है। अब रह गई बात, अब हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका का इलेक्शन, ये क्या सूरत हाल है, क्योंकि आपने 3-4 मरतबा ये सवाल पूछा है और मेरा ख्याल इसमें इस तरह तसल्ली से बात नहीं हुई, तो मैं अर्ज करता हूं कि ये पाकिस्तान के हवाले से ये दो तरह से इसको तकसीम कर सकते हैं हम। एक था कि पीडीएम की या पीडीएम गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस इस इलेक्शन के हवाले से, और एक है पीटीआई की बतौर सियासी जमात एक्सपेक्टेशन इस इलेक्शन से। अगर कहा जाए कि आज के दिन में पीटीआई की एक्सपेक्टेशन पूरी हुई और पीडीएम की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। अब देखिए, इसमें आपको पता है एक खास शख्सियत ने एक लॉबिंग के लिए भी अमेरिकन फर्म की गुज़िश्ता 1-1.5 माह कबल ये खिदमत हासिल की। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को भी एक खास शख्सियत ने अमेरिका इसी इलेक्शन के हवाले से भिजवाया, क्योंकि और कोई चीज समझ नहीं आ सकी बज़ाहिर के मियां साहब वहाँ अमेरिका में इलाज कराने के लिए कहते हैं गए वहाँ पे। देखिए, इलाज तो कहीं हम ऐसी कोई चीज देखी तो नहीं, जैसे लंदन में करवाने गए किसी अस्पताल में वो दाखिल हुए हैं या किसी मोहल्ले से कोई ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ऐसी कोई चीज सामने तो नहीं आई। लेकिन ये है जरूर कि कुछ लोग बताते हैं कि वो लॉबिंग और उनकी जो मीटिंग्स की जो एक तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पर शेयर होती रही है मुख्तलिफ जगह पर। तो इसका मतलब है कि उनकी जो एक दौड़ धूप थी ना, वो ये थी कि जो बाइडेन इंतजामिया के साथ पीडीएम की पाकिस्तान में सेटिंग थी उसका तसलसल रहे। अब वो तो चट्टा साहब बज़ाहिर, अब देखें मैं जो कह रहा हूँ बज़ाहिर यही है कि जो बाइडेन हुकूमत के साथ तसलसल था पाकिस्तान में पीडीएम गवर्नमेंट का, वो ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो अब ये क्या करेंगे, जैसे वो कहते हैं जी ट्वीट को खाली वो डिलीट कर दी, मैसेजेस डिलीट कर दिए कि जो ट्रंप के खिलाफ थे और वो हुआ। तो अब ये इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें यहाँ तो पीडीएम गवर्नमेंट को रिवर्स करना पड़ेंगी, जैसे वो डिलीट की हैं अपनी ट्वीट्स, अपनी पॉलिसी में रिवर्स करना पड़ेंगे। so डेफिनेटली करेंगे ना, और चढ़ते सूरज को सलाम है, यहाँ पे जो भी बन जाएगा प्रेसिडेंट ये उसी के पीछे उसको फॉलो करेंगे। जब तक वो नहीं बना था तब तक की बातें थी, अब बनने के बाद तो मेरा ख्याल है सिचुएशन चेंज हो जाएगी। नहीं चट्टा साहब, देखें जब आगे खाई और पीछे समुंदर हो तो फिर क्या करेंगे, किस चीज को आप फॉरवर्ड करेंगे, किसको रिवर्स करेंगे। अगर बानी पीटीआई को रहा किया जाता है अमेरिका ने वहां पर, क्योंकि पॉलिसी मेन तो चेंज होगी। ये भी अच्छा मैं यहाँ ये भी एड कर दूं कि जो बाइडेन थे वो स्ट्रिक्ट थे अपनी पॉलिसीज में, उन्होंने जो स्टेप्स लिए हुए थे वो आखिरी दम तक उन्होंने एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्शन भी उसको चेंजिंग उसमें लाने की बात नहीं की है। ठीक है। अब चूंकि ट्रंप ने जो होप्स दिलाई लोगों को, और अमेरिका में मैं आपने ये भी बार बार पूछा कि क्या वो पूरा उतरेंगे कि नहीं, मैं आपसे ये जरूर अर्ज करता हूं, जो ट्रंप की पिछली हुकूमत थी उसके तनाजर में एज अ प्रेसिडेंट जो की, ये बहुत हार्ड शख्स है और ये कभी भी अपनी कमिटमेंट से ना आसानी से रिवर्स नहीं होगा। जो दो बड़ी कमिटमेंट हम पाकिस्तानियों के लिए या जो अमेरिकन मुस्लिम्स थे,
एक तो वो जो गजा की बात बार बार आसिया ने भी की और डोगल साहब ने भी की ठीक कि वो आप देखें कि इसराइल जो है ना, उसको आप ये ना समझे कि वो ट्रंप के साथ नहीं है। इसराइली लॉबी भी ट्रंप के साथ है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कर लिया है अब उसके लिए वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो ट्रंप है वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन दें। हाँ, कोई साइड सोल्यूशन जरूर देंगे। और ये कुछ चीज जो थोड़ा बहुत पता चली है मुझे कि वो एक दो जगह मैंने पढ़ के देखा तो पता लगा कि कुछ चीजें एक उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी भी हुई है इस हवाले से, गजा के हवाले से या फलस्तीन के हवाले से, जिसको इसराइल भी अब तैयार है कि वो इंप्लीमेंट शायद कर लेंगे। इसलिए ये बड़ी कभी उम्मीद है कि वो जंग के हवाले से ट्रंप का आने वाले दिनों में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा, जिसके उसको बड़ा फायदा मिलने की एक तवक्का उनकी पर्सनैलिटी को। अब रह गई अब आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, जो वहां पाकिस्तानी जैसे जुल्फी बुखारी ने अपने ट्वीट में ये कहा बात कही है जी। देखें, ये तस्लीम कर लें आप, चाहे कोई माने या ना माने, कि ट्रंप जो है वो जाती तौर पे इमरान खान को जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी समझते हैं ठीक। और उन्हें ये इल्म है कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट में रात को किस वक्त अदालतें खोली गई, किसके कहने पे खोली गई और किस पॉलिसी पे किया गया, और जो मोहतरम डोनाल्ड लू थे वो क्या मिशन लेके पाकिस्तान आए और किस तरह फॉर्म 47 के साथ क्या हुआ और कैसे इस चीजों का अमल दरामद किया गया। चड्ढा साहब, यहां मैं एक जरूर आपसे अर्ज करना चाहता हूं। देखें, पाकिस्तान के लिए अमेरिका के वो जज्बात नहीं है कि जो उसके शायद भारत के लिए जज्बात है। ठीक। इसके बावजूद हमें अगर कोई खौफ, यदि जो हमारी हुकूमतें हैं या जो हमारे साहिबान इख्तिदार अख्तियार, अगर उन्हें कोई खौफ है या खदशात लाक है, तो वो क्या है? वो ये हैं कि जो हमने अगर कोई धांधली की है तो वो पकड़ी ना जाए, वो बेनकाब ना हो जाए, उसके ऊपर से पर्दा उठ ना जाए। हालांकि पर्दा वैसे उठा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं जी कि बिल्कुल ही कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, और अगर एक्सपोज हो जाती है तो उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमें भुगतने ना पड़ जाएं। और उन्हें ये भी डर है, ये हमारे मौजूदा जो साहिबान इख्तिदार हैं, कि अगर किसी तरह बानी पीटीआई रहा होकर बाहर आ जाते हैं तो उनका जो एक आलमी और कौमी सतह पर कद काठ एक सियासी तौर पर बन जाएगा या बन चुका है, उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा और कौन करेगा। तो ये बहुत सारे खदशात और ये बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन इसमें फाइनली इसको ये करते हैं आज के दिन के हवाले से कि एक तो ये है कि जंग खत्म जरूर होगी चड्ढा साहब अब, और दूसरी पाकिस्तान के हवाले से ये उम्मीद की जा रही है कि अब वो पॉलिसी जो है जो कि उस वक्त ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर थी, अब वो मुमकिन शायद नहीं रहेगी, क्योंकि जो वादे और जो स्पीचेस डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं, जो ही वो मसनद इक़्तिदार पर आएंगे और उनके हाथ में कलम आएगा, उनके ऊपर ये प्रेशर आएगा बहुत बड़ा, और उन्हें उनके पास सोशल मीडिया पर उन्हीं की स्पीचेस को उनके सामने पेश किया जाएगा, और उनके लिए किसी भी तरह का कोई यू टर्न या कोई साइड टर्न लेना मुमकिन नहीं रहेगा। और वाज़िया तौर पे ये आज आप प्रोग्राम में ये नोट कर लें, ये निकाल लीजिएगा कभी आइंदा ये प्रोग्राम, वाज़िया तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पाकिस्तान की सियासत में कोई ना कोई हलचल मचाएंगे, और उसके नतीजे में यहाँ जो तब्दीली मुमकिन है, क्योंकि हमारे पिलर्स कमजोर हैं जी। हमने रियासती इदारों को स्ट्रॉन्ग बनाया होता तो आज हम ये चीजें बाहर के लोगों की तरफ ना देख रहे होते, बल्कि अंदर के इदारों की तरफ से ही हमें इत्मीनान होता। वो चूंकि इत्मीनान हासिल नहीं है, लिहाजा वो जो है ना, हमें नजर आ रहा है कि वो ये, और जब ये ऐसी सूरत हाल हुआ करती दुनिया की जो तारीख है, खासतौर पर जो गुज़िश्ता 40-50 साल में हुआ है, उससे तो ये वाज़िया होता है कि ये अब मौका आ गया है कि ये अनएक्सपेक्टेड उनकी जो जीत हुई है, क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे, और उन्होंने उसको भरपूर सपोर्ट भी किया, क्योंकि जो मेरी इतलात हैं कि जो अमेरिका में इस वक्त जो लॉबिंग हो रही थी उसमें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने बड़ी भारी तादाद में और बड़े जोरदार तरीके से ट्रंप को सपोर्ट किया है। तो जाहिर है इस सपोर्ट को तो ट्रंप को नजरअंदाज करना आसानी से मुमकिन नहीं होगा, और चूंकि वादे वईद भी होते हैं सियासतदानों के, और उन्होंने बाकायदा वादे वईद किए हैं, और क्योंकि इसमें ये एक ऐसा एक तल्ख और एक मौलिक इशू था कि बानी पीटीआई चूंकि एक साल से ज्यादा अरसे से पाबंदे सलासल हैं, तो वो एक बड़ा एक दबाव उनके ऊपर ये फौरी तौर पर आने वाला है मसनद इक़्तिदार पर आते ही, कि वो कैसे बानी पीटीआई को रिलीज करवाएं और कैसे अपनी इस पॉलिसी को, हाँ ये अदर हैंड ये कह सकते हैं कि वो पीटीआई के लिए कोई पॉलिसी अलग से बनाएं
या क्या उनके ख्यालात आपस में मिलते हैं या नहीं, या कोई इनका मैचअप या पैचअप होता है कि नहीं होता, वो मैं अभी नहीं कह सकता, वो मुझे को दिखाई नहीं देता। लेकिन बानी पीटीआई की रहाई के लिए जो कनेक्शंस, जो दुराने कैंपेन उनके 3-4 जगहों पर उनकी अपनी स्पीचेस भी हैं, उनके अपने प्रॉमिसेस भी हैं, वो मुझे लगता है कि वो इस पर अमल दरामद से ग्रेज नहीं कर सकेंगे और ये होकर रहेगा। जफर तलड़ साहब क्या समझते हैं आपसे? देखिए जी, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ अभी जो रिसेंटली खबर आ रही है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी इस पे उनकी जीत पे खुशी का इजहार किया है, और पीटीआई के जितने लीडरान्स हैं, जितने वर्कर्स हैं, जितने पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी इसको खुशाइन और इस पे खुशी का इजहार किया है। ठीक, मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है या अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी इदारों से इस बारे में, जिसको जैसे ये साहब भी कह रहे थे कि वो, मैं समझता हूँ कि ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं इमरान खान साहब जो है, तो डेफिनेटली उनके जो मेन केसेस हैं वो भी आलमोस्ट जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो छोटे मोटे केसेस हैं उनमें उनको रिलीफ देना अदालतों को भी, इदारों को भी आसान हो गया है। मैं समझता हूँ कि असर रसूख से बड़ा इजी है कि क्योंकि इंटरनेशनल जो स्टैब्लिशमेंट है वो पूरी दुनिया में अपने मुताबिक चीज़ों को चलाती है, तो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को भी अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की आवाम के लिए और स्पेशली जो पीटीआई के लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छे दिनों की उम्मीद लग गई है। मैं समझता हूँ कि जैसे ट्रंप जीता है और जैसे उन्होंने लास्ट टाइम जो उनकी जो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने उनको हराने की कोशिश की, फिर वहाँ पे वाइट हाउस पे भी उनके हामियों ने दावा बोला, ये मजबूत आदमी है। और ये मैं समझता हूँ कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट को कि आंखों में आंखें डाल के जीत के आए। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये बड़ी जीत है उनकी। और ये जीत जो है ये उम्मत मुसलमान के लिए मैं समझता हूँ, जैसे अमेरिकन जो मुसलमान है उन्होंने सपोर्ट भी किया, वोट भी किया है, और पूरी दुनिया के मुसलमान उनके हामी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो जीत है, जैसे ही वो ओथ लेंगे वो अपनी पॉलिसीज को नाफिज करेंगे और दुनिया में एक अमन का पैगाम देंगे। दुनिया में अमन का पैगाम देंगे। इजाज डोगर साहब, पाकिस्तान में तो लोग कुछ ज्यादा ही लंबी उम्मीदें लगा बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, जिस तरह की गुफ्तगू आपने अभी सुनी है, क्या लगता है आपको सर? यहाँ पे तो ऐसे कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो चीजें टॉपल कर जाएंगी, सिचुएशन ठीक है। जो बाइडेन गवर्नमेंट के साथ बड़ी अच्छी कोalition थी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की, और उनके कहने के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे सब कुछ जिस तरह था चल रहा था, उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं था। क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान के अंदर ऐसा इंटरफेरेंस शो करेंगे जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्या समझते हैं आप? अच्छा, पहली बात तो ये बिलाल, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि अमेरिकन की पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तानी कोई भी वहाँ प्रेसिडेंट होता है उसके, यानी कि इसका मतलब है कि जो बाइडेन जो गवर्नमेंट थी वो सब जानती थी यहाँ जो कुछ हो रहा था, डोनाल्ड लू वाला मामला हो और बाकी सब भी हो, तो वो सपोर्ट कर रहे थे, और अब उन्हीं के एंटाई यानी उनकी जो अपोजिशन थी वो अब पावर में आ गई है। इसका मतलब है चीजें बदलेंगी। देखें, इसमें यह है कि ट्रंप जो है, जो उम्मीदें लगाई हुई है पाकिस्तान ने, वो ट्रंप का जीतना वो सिर्फ ये नहीं है जो यहाँ पे पीटी और नून लीग की और पीपल्स पार्टी के, वो हमारा अंदरूनी मामला है, वो हमें खुद बैठ के हल करना चाहिए। वो नून लीग है, पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है। देखिए, अगर बानी पीटीआई तो वो भी हम में से है, अगर नून लीग का रहनुमा है तो वो भी हम में से है, अगर कोई बाकी है तो हमें ये बैठ कर अपने लेवल पे बात हल करनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल, हमने इस खित्ते को देखना है चड्ढा साहब, कि इस खित्ते के अंदर कामला जो है अगर वो जीतती है तो वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक थी। वो क्यों? इस वजह से वो बेसिकली उसका लिंक्स जो है वो इंडिया के साथ थे ओवरऑल। और ट्रंप जो जीता है, इसके नीचे बहुत सारे ऐसे सेनेटर हैं मुसलमान भी बने हैं जो इस वक्त इसका हिस्सा होंगे काफी। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर बात करें, हम खित्ते की बात करते हैं, हम इधर की बात, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, तो जो ट्रंप है इसका जीतना पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुशाइन बात है। अदरवाइज देखें ना, ये अभी मेरे साथ जिस तरह हैदर साहब पीछे से कुछ कह रहे थे, हैदर साहब आप जरा चड्ढा साहब को बता दें कि ट्रंप का जीतना पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए कितना अच्छा और कितना जरूरी है कामला जी? वो इनके और उनके मुताबिक ये है कि जो कामला हारिस है बेसिकली वो इंडिया से रिलेटेड है, तो वो अपने, आपको पता है यहाँ पे इंडिया कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा है, तो वो इंडियंस को ज्यादा सपोर्ट करना था। पाकिस्तान में आपको पता है ऑलरेडी
इंडिया की और पाकिस्तान की जो मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो ज्यादातर पाकिस्तान ज्यादा क्राइसिस में चले जाना था दोबारा से। जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही पाकिस्तान की, जो आपको पता है सरहद है वहाँ पे, और एवरी डे कोई ना कोई नया, कोई हमारे फौजी जवान शहीद हुए होते हैं, कोई इसी मसले मसाइल की वजह से। तो वो ज्यादा बढ़ने थे, कम नहीं होने थे, क्योंकि बेसिकली मजीद सपोर्ट मिल जानी थी इंडिया को अमेरिका की तरफ से। आपको पता है इंडिया पीछे से सपोर्ट देखता है जो ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं, रूस हो गया और ये क्या कहते हैं अमेरिका हो गया, और पाकिस्तान की तरफ है चाइना वाली। तो इसलिए पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट हमेशा चाइना ने किया है, और अमेरिका ने सपोर्ट ज्यादातर उसके जो अलायंस है, जो मुल्क, उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान तो उसमें है भी नहीं, आपको पता ही है। तो इसलिए ये ज्यादातर जो उसको सपोर्ट मिलनी थी इंडिया को, वो कमला हारिस की वजह से मिलनी थी। मगर अब इंडिया भी परेशान है ट्रंप के आने की वजह से। इंडिया परेशान है ट्रंप के आने की वजह से, और पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। जाज डोगर साहब, इंडिया की परेशानी एज सच मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो थोड़ा सा खुददार मुल्क के तौर पे सामने है दुनिया के, और वो कभी इस तरह नहीं होता कि अमेरिका की बातें उस ताबेदारी से माने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मानी जाती हैं। तो अगर वहाँ पे ट्रंप आ भी जाए, तो मेरा ख्याल ट्रंप बीइंग अ बिजनेसमैन एंड हैविंग दैट पॉजिटिव माइंड, वो किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहता। जिस तरह वो जंग बंदी की बातें कर रहा है और दुनिया में जंगें खत्म करने की बातें कर रहा है, तो आई थिंक वो सबके लिए फेवरेबल होगा। इसमें बिल्कुल ऐसा ही है कि वो पूरी दुनिया में अमन का ख्वाहिशमंद है कि जहां भी जंग पर, देखिए यहाँ पे फायदा तो पाकिस्तान को बहरहाल होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा उसने वायलेशन की बॉर्डर्स की, उसने पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर हमेशा से हमला किया, और पाकिस्तान ने तो सिर्फ दिफा किया, कभी पाकिस्तान ने भी किया हमला उनके ऊपर नहीं किया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, और इसी तरह ट्रंप जो है वो ख्वाहिशमंद है, उनका हामी है जो अमन चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि इसका इंडिया में इस तरह तो खैर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत आगे है। बहरहाल ये जो आयरो सीज फायर और ये चीजें रोकी जाती थी, उस पे हमें ट्रंप का जीतने का पाकिस्तान को इस हवाले से फायदा जरूर होगा, अगर मैं इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करूं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभी की बैठी सिटिंग गवर्नमेंट जो पीडीएम इत्तेहाद था, इनके बड़े अच्छे मरासिम थे उनके साथ, और बड़ा कोalition के साथ चल रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि लास्ट रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो बड़े अच्छे रवाबत में थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उनके एक बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, क्या वो आज तक कायम है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह जुल्फी बुखारी और बाकी लोग जो अमेरिका में मौजूद है, क्या आपको वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक्ड नजर आते हैं? देखिए, ये भी यहाँ पे जो हमारी राय है, ये थोड़ी सी यहाँ पे सिचुएशन और है, यहाँ पे गलत राय कायम कर दी जाती है कि शायद वो ट्रंप आएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है हरगिज। देखिए, अमेरिका जो है की एस्टेब्लिशमेंट का, चड्ढा साहब, बहुत ज्यादा रोल है इसकी गवर्नमेंट के अंदर। वहां पे उसने सिर्फ ये नहीं है ट्रंप जो कहेगा वो सब अच्छा है, वो ऐसे होता जाएगा। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम रोल है, और ये है कि इसमें ट्रंप जो है उसने भी अपने अमेरिका के लिए सोचना है कि जो अमेरिका के लिए बेहतर होगा वो करना है। वो हो सकता है नून लीग जो है वो अच्छी पॉलिसीज दे, अच्छा मरासम बना ले, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे रिलेशन बना ले, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये हमारा अंदरूनी मामला है, बहरहाल हो सकता है इसमें। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये कबल वक्त बातें हैं, इतनी खुशियां, इतने वो जनाब आज नहीं बजाने चाहिए यहाँ पे ढोल कि वो ट्रंप आ गया और इस तरह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन कीजिए। अब ये शर्म की बात है अगर मैं कहूं कि उसने अपनी तकरीरों के अंदर कहीं भी गजा का जिक्र था, फलस्तीन का था, ईरान का था, सऊदी अरब का था, चाइना का था, कहीं भी पाकिस्तान कहीं भी नजर नहीं आया कि वहां पे यार वो जाएंगे। तो ऐसे कहीं शायद ऐसी कम्युनिटी में जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी, लेकिन हम छोटे मुल्क हैं और उनकी अभी विक्ट्री स्पीच थी, शायद उसमें हमारी जगह नहीं थी। मे भी ये भी हो सकता है, लेकिन इसको हमें ये शर्मिंदगी वाली बात है ना हमारे लिए कि हम जो उसके इतना इंटरफेरेंस समझते हैं कि यहाँ पे है। तो मेरा ख्याल है हमें भी उतना ही रखना चाहिए जितनी वो हमें अहमियत देते हैं। मेरा ख्याल है अभी हम सेकंड थर्ड, डॉक्टर साहब मुझे लगता है अभी हम सेकंड थर्ड स्टेज पे हैं, हमारी बारी तब आएगी डिस्कशन पे हम करेंगे। मैंने कहा अभी हम सेकंड थर्ड स्टेज पे, हमारी बारी तब आएगी जब दूसरी तीसरी स्टेज पे पहुंचेंगे। अभी जो बाइडेन, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस तरह से इजहार नहीं किया। देखिए, बारी तो आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बारी नहीं आएगी, तो अच्छी बारी आएगी। इसमें कोई ट्रंप से हमें अच्छी यहाँ पे कम्युनिटी जो है पाकिस्तानी, वो भी को खैर के ख्वाहिशमंद है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए कोई बुरे हालात नहीं होंगे जिस तरह बाकी हुकूमतें, जो बाइडेन ने कोई पाकिस्तान के कोई इतना अच्छे हालात नहीं थे जो बाइडेन के या बुश रहा उनके भी अच्छे नहीं थे, ट्रंप के अच्छे रहे। और मुझे लगता है कि ट्रंप इस दफा भी पाकिस्तान के लिए जो कर सका
मतलब ये तो नहीं कहते कि वो दूध की नहरें यहाँ पे बह जाएगी ट्रम्प के जीतने से, लेकिन बहरहाल उसका पॉजिटिव रोल होगा, जितना भी हुआ पॉजिटिव रोल होगा। पॉजिटिव हमने खुद बनाना है, जिस तरह इन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए कुछ करना है, जो भी पाकिस्तान में हुक्मरान आए और जो भी यहाँ पे पॉलिटिशियन हमारा आपस का मामला में बैठ के यहाँ पे हल करके हमारे मामले हल होंगे, तो दुनिया हमें ये सोचना चाहिए ना कि अमेरिका के अंदर हमारा क्यों नाम नहीं है, हम यहाँ पे लेते हैं। ये सिर्फ एक खान नहीं है, इसमें नवाज शरीफ है, जरदारी साहब है, बिलावल साहब, सबके लिए सोचने वाली बात है, बल्कि ये शर्म वाली बात है। हमें अपना किरदार ऐसा करना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी ऐसी करनी चाहिए, हमें सिर्फ वो IMF की तरफ सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए। अभी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह चले, मैं जो भी है, लेकिन फिलहाल स्टॉप लग चुका है महंगाई को, इसी तरह मिलके ये काम करेंगे, खान को भी लेके आए बाहर, मिलके बैठ के बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या इतना कोई बड़ी साइंस नहीं है, बड़ी तोप नहीं है। अगर ये सारे मुखलस हो जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर नाम होगा। अब अगर बानी पीटे की बात करते हैं तो उनसे मेरा इख्तिलाफ ये है कि अब पूरी दुनिया के साथ लड़के पाकिस्तान यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। वो तो हर बंदे के साथ मतलब एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा रहे थे, तो ऐसे तो नहीं बिलाल चड्ढा साहब चलता ना सर। एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं कहा, अमेरिका गुलामी के खिलाफ बातें की हैं, आज एक्सपेक्टेशन भी उन्हीं से है, तो न जाने इसको क्या कहा जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, जाज डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हमें सिचुएशन से अपडेट किया जो एग्जैक्ट अमेरिका के अंदर भी जा रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस एम महमूद साहब, जफर तारड़ साहब, आपका नाजरीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।